नमस्कार बच्चों, गुरुदेवा अंतर्जाल क्लास को आपको सुस्वागत। मैं निरंजन, आपका 7वीं कक्षा का हिंदी अध्यापक। आज 7वीं कक्षा का तृतीय भाषा हिंदी विषय का 5वां पाठ, जिसकी मेहनत उसकी जीत। पाठ का नाम क्या है? जिसकी मेहनत उसकी जीत। तो पहले इस शीर्षक का अर्थ क्या है, इस शीर्षक का अर्थ समझना चाहिए बच्चों। शीर्षक का अर्थ समझे तो पूरा पाठ का उद्देश्य आपको बिल्कुल समझ सकता है। जिसकी मेहनत, मेहनत मतलब मुसीबत, हार्ड वर्क। तो कौन मेहनत करते हैं जीवन में, उनको क्या मिलता है? उसकी जीत। उनको जीत मिलता है, उन्होंने जयशाली होता है। कौन मेहनत से काम करते हैं, कौन मेहनत से पढ़ते हैं, कौन मेहनत से या मुसीबत से या पसीना बहाकर काम करते हो, उनको अंतिम क्या मिलता है? भगवान ने कृपा देते हैं, उन्होंने जी सकते हैं, जयशाली होता है, उनके अच्छे मार्ग मिलता है। इस पाठ का अर्थ है जिसकी मेहनत उसकी जीत। इस पाठ का उद्देश्य, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलता है बच्चों? प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमें 3 विषय है। पहला क्या है? मेहनत। मेहनत मतलब हार्ड वर्क। दूसरा है अनुशासन। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। तीसरा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या है? द सोल फेथ, द सेल्फ कॉन्फिडेंस। वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट वी नीड टू डू हार्ड वर्क। Second, how we have to do disciplinedly. Among them, one more thing is confident. The self-confidence is very essential. So हमारे जीवन में इन तीनों विचारों को मन में रखकर एक काम करें तो दृढ़ता से, एकता से तो काम करें तो हमें क्या मिलता है? हम जी सकते हैं। किसी ना विषय में हम क्या होते हैं? जयशाली होता है। इस पाठ का 3 उद्देश्य है: मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास। 3 विचार पर आप ध्यान रखना चाहिए। आप लोग विद्यार्थियों हैं, अब आपका काम क्या है? पढ़ना, लिखना, अभ्यास करना, और घर में माँ बाप को कुछ थोड़ा मदद भी करना है, और माँ बाप का वचन पालन करना, और बड़े आदमी और छोटे बड़े आदमियों को हम गौरव देना है, इज्जत देना है, और दादा और दादी को भी मदद करना है। हम सबके साथ मिलजुल कर रहना है आप लोग। तो अब पढ़ना और लिखना और काम करने का समय इन तीनों विचारों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला मेहनत, दूसरा अनुशासन, तीसरा आत्मविश्वास। ये सभी रखकर, ये सभी मूल्यों को मन में या हृदय में रखकर आप पढ़े तो आपका सपना पूरा होता है। सो यह विचार इस पाठ से बच्चों के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक छोटा चींटी के उदाहरण से, चींटी मतलब एंड। ओके, चलिए इस पाठ में दिए गए कुछ नए शब्दार्थ और उसके हिंदी से हिंदी अर्थ और हिंदी से अंग्रेजी अर्थ भी हम देखना चाहिए बच्चों। हर एक पाठ और कविता को मैं हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी शब्दार्थ भी मैं कहलाता हूँ। आप जरूरी वीडियो देखने का समय आप लोग ये शब्दों का अर्थ भी लिखिए, अंग्रेजी अर्थ भी लिखिए। ओके, मैं आपके लिए सविनय निवेदन करता हूं बच्चों। तो पहला है शब्दार्थ बिल। बिल मतलब चींटी का निवास, चींटी का निवास, घर या होल कहलाता है। हमदर्दी, सहानुभूति, सिंपति। खुद, खुद मतलब स्वयं,
माई सेल्फ, इट सेल्फ, कोशिश, प्रयत्न, एफर्ट और ट्राई, हार, हार मतलब पराजय, लूज, डिफीट, गुस्सा, क्रोध, एंगर, एंग्री, मेहनत, परिश्रम, हार्ड वर्क, कतार, पंक्ति, क्यू या लाइनअप, सहयोग, मिलकर काम करना, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन और हेल्प, अनुशासन, नियम पालन, डिसिप्लिन। सो ये सभी पाठ में दिए गए कुछ नया शब्द थोड़ा कम है, आपको पिछले पाठ या कविता में या पहला पाठ से ये सभी शब्दों को आपको समझ पाए हैं। और एक बार मैंने अंग्रेजी अर्थ भी बताया गया। तो पहला इस पाठ का आदर्श वाचन, इस पाठ को मैं एक बार आदर्श वाचन करता हूँ, बाद में इसका विवरण भी हम देखना चाहिए बच्चों। चलिए, पाठ का नाम क्या है? जिसकी मेहनत उसकी जीत। तो मैं एक बार आदर्श वाचन करता हूं, उसके बाद विवरण भी दे सकता हूं। आप घर में यह पाठ अभ्यास कीजिए, हर एक पाठ को आदर्श वाचन भी करवाइए आप लोग। तो यह लाल डिब्बा में दिए गए हैं। पाठ का नाम क्या है? जिसकी मेहनत उसकी जीत। इस पाठ के द्वारा छात्र मेहनत, अनुशासन तथा आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को सीख सकते हैं। चलिए, पाठ। एक चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। टीलू ने पूछा, चींटी रानी, यह क्या कर रही हो? मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूं, कहकर चींटी नाचने लगी। मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं? टीलू ने हमदर्दी से पूछा। चींटी बोली, नहीं, मैं इसे खुद ले जाऊंगी। अगर तुम इसे ना ले जा सकी तो क्या करोगी? टीलू ने धीरे से पूछा। विश्वास के साथ चींटी ने कहा, कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं। अगला गद्य भाग, तुम इतनी मेहनत करोगी? टीलू ने फिर पूछा। इस बार चींटी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है, चलो अब तुम मुझे काम करने दो। टीलू वहां से चुपचाप हट गया। थोड़ी देर बाद टीलू वहां गया। उसने देखा कि दाल अपनी जगह पर नहीं थी। कुछ दूरी पर चींटियां कतार में एक के पीछे एक चने के दाल को घसीटे ले जा रही थी। तब टीलू को लगा, इनसे हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। तो यहाँ एक पात्र परिचय है। पहला है, एक छोटा चींटी है और एक बालक है, इनका नाम क्या है? टीलू। तो यह कहानी तो नैतिक कहानी। तो नैतिक कहानी, इस कहानी में these two are imaginary character। तो इन दोनों ऊहात्मक पात्रधारियों में यह, फिर भी इस कहानी से हमें नैतिकता या नैतिक मूल्य मिलते हैं। तो एक चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी।
एक चींटी, वन एंट, एक चींटी ने चने के दाल, चने के मतलब वो पीनट, चने के दाल को गोल गोल, इट्स राउंडिंग, इट्स मूविंग सराउंडिंग दी पीनट। टीलू ने पूछा, टीलू द बॉय आस्क्ड टू एंट, चींटी रानी, डियर क्वीन एंट, क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग, अब क्या कर रही है यहाँ। चींटी कहता है, मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ। चींटी ने कहा, इस दाल को मैं हमारा घर तक जाने के लिए इच्छा करता हूँ। चींटी कहकर चींटी नाचने लगी। चींटी यह कहकर नाचने मतलब डांसिंग। वो तब टीलू ने कहता है, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं। I will taking this to your home. I will taking this peanut to your home. He said. टीलू ने हमदर्दी से पूछा। हमदर्दी का मतलब क्या है? सिंपैथी। He asked very sympathically to the ant. May I help you? टीलू ने हमदर्दी से पूछा। चींटी बोली, नहीं, डोंट वरी, नो, मैं इसे खुद ले जाऊंगी, डोंट वरी, आई विल टेक इट्स माई सेल्फ, इट इज माई वर्क, इट इज माई ड्यूटी, नो नीड हेल्प। फिर कहता है टीलू ने, अगर तुम इसे ना ले जा सकी तो क्या करोगे? इफ यू नॉट टेक दिस टू योर होम, व्हाट विल यू डू? अब क्या करोगी? आप इतना छोटा है, वो इतना बड़ा चने का दाल को टुकड़ा लेकर कैसे चलोगी? क्या करोगी? क्या खाओगी? टीलू ने फिर पूछा चींटी को। विश्वास के साथ चींटी ने कहा, चींटी विश्वास कॉन्फिडेंटली एंड सेड, व्हाट सेड? कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं। बिफोर ट्राइंग और बिफोर एफर्ट आई विल नॉट लूज। फर्स्ट, पहले मैं मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए मेरा शक्ति कैसा है, मेरा काम कैसा है, मेरा विश्वास कैसा है, मेरा अनुशासन कैसा है। अब देखिए, पहला कोशिश करने पहले मैं हारूंगी नहीं, बिना कोशिश मैं हारूंगी नहीं। बिफोर गोइंग टू ट्राई, बिफोर गोइंग टू अटेम्प्ट, आई विल नॉट गेट माई लूज, आई विल नॉट गेट ओबे द लूज। चींटी ने टीलू को कहा। इसका मतलब है, चींटी कहता है विश्वास, यह मेरा काम है, मैं विश्वास हूँ, मैं खुद ले जाऊंगी, मुझे भरोसा है, मैं यह काम करता हूँ, आप मुझे मेरा विश्वास पर भरोसा रखिए। कहता है, तुम इतनी मेहनत करोगी, यू लाइक डू दिस एफर्ट, हार्ड वर्क? टीलू ने फिर पूछा, अगेन ही आस्क्ड। इस बार चींटी को गुस्सा आ गया। नाउ द एंट गॉट एंग्री। वह बोली, ही सेड, चींटी एंट सेड, मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है, तो हार्ड वर्क इज वेरी गुड फॉर द लाइफ। मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है, इट इज गुड। कौन मेहनत से काम करते हैं, कौन मेहनत से पढ़ते हैं, कौन मेहनत से उनका जीवन निभाते हैं, यह अच्छी बात होता है। चलो, यू कैन मूव, अब तुम मुझे काम करने दो। नाउ यू लीव मी, लेट मी टू डू माई वर्क।
क्यों मुझे दर्द हो रही है, या क्यों आप मुझे समय को व्यय कर रहे हैं, लेट मी टू डू माई वर्क। टीलू वहां से चुपचाप हट गया। टीलू मूव फ्रॉम देयर साइलेंटली। थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, टीलू वहां गया। ही वेंट देयर। उसने देखा ये साहब कि दाल अपनी जगह पर नहीं थी। यह उन्होंने कब देखा था? चने की दाल, पीनट वॉज देयर, बट नाउ इट इज नॉट हियर। ओके, वो चने का दाल नहीं था, क्योंकि कुछ दूरी पर चींटियां, एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर, देयर आर मेनी एंट्स। ओके, थोड़ी दूर पर चींटियां, चींटी एक वचन, चींटियां बहुवचन। चींटियां कतार में एक के पीछे एक, दे हैव मेड अ लाइन या क्यू, वन आफ्टर वन, दे आर मूविंग। एक के पीछे चने के दाल को घसीटे ले जा रही थी। उन्होंने क्या कर रही थी? वो चने के दाल को लेकर आगे आगे चल रही थी, एक के पीछ एक, एक के पीछ एक। तब टीलू को लगा, he understood, लगा इनसे हमें, he understood about on and hard work, discipline and self confident. ओके, सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। सो इनको समझा। वो चींटी का विचार या चींटी का मेहनत और चींटी का आत्मविश्वास, चींटी का सहयोग, सहयोग मतलब कोऑपरेशन। हाँ, तो यहाँ देखकर इनको समझा, हम मेहनत से काम करना और सहयोग से रहना, आत्मविश्वास से रहना और अनुशासन में रहना चाहिए। जीवन में हम एक ही तरह नहीं रहना, क्योंकि जीवन एक ही तरह नहीं रहता। हर समय हमेशा हम मेहनत के बारे में समझना, अनुशासन भी रहना और आत्मविश्वास से काम करें तो हमको क्या मिलता है? जीत होता है, हम जी सकते हैं। हर समय किसी ना काम पर हम भरोसा रखकर, हमारा काम हम मेहनत से करना। दूसरों ने आते हैं जीवन में, उन्हें कुछ ना बोले तो हम उस पर भी चिंता मत करो। हम हमारा काम पर हम ध्यान रखकर, अनुशासन रखकर, मेहनत कर, आत्मविश्वास से और दूसरों के साथ, आपके दोस्त या सहेली या माँ बाप, भाई और बहन, सबके साथ मिलजुल कर सहयोग से आगे चलना। सो यह विचार है उसके, जिसकी मेहनत उसकी जीत। कौन मेहनत करते हो उनको क्या मिलता है? उन्होंने जीवन में यश होता है या जी रखते हैं, जीते हैं कुछ ना काम पर। तो यह विचार इस पाठ से दिए गए। यह छोटा पाठ है, पाठ बड़ा है, पाठ बड़ा नहीं है, विषय बहुत बड़ा है। सो इन तीनों विचार पर ध्यान दीजिए और आपके पढ़ाई क्रम में भी आप इस तरह का काम करें तो आपको अच्छा फलितांश भी मिलता है, आपके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं बच्चों। तो मैं इस अवधि को समाप्ति करता हूँ। मैं भरोसा रखता हूँ आपसे, क्या है इस अवधि में आप क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा। आपको कोई विचार न समझ पाए तो अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इंटरेक्शन क्लास में देखेंगे बच्चों। तो इस अवधि में क्या सीखा, इस पाठ का उद्देश्य, शब्दार्थ और पाठ का विवरण। तो पाठ का नाम जिसकी मेहनत उसकी जीत। इस अवधि को समाप्ति करता हूँ बच्चों। सबको शुभकामना है। मैं अगला कक्षा में मिलेंगे। आपको धन्यवाद।